हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन को, जो कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। सपोज जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड हैं और वो इस तरीके से अरेंजमेंट है उसका, दोनों कैसी हैं, कोएक्सियली, मतलब दोनों के जो एक्सेस हैं वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, कम है। ठीक है, तो दो सोलोनॉइड हैं जिसको हमने नाम दे दिया, एक को अंदर वाली जो है उसको हमने S1 नाम दे दिया और जो बाहर वाली है आउटर सोलोनॉइड उसको हमने S2 नाम दे दिया। क्लियर है। अब याद रखिए जो S1 है सोलोनॉइड उसका हमने रेडियस मान ली R1 है, और जो बड़ी सोलेनॉइड है S2 उसकी रेडियस को हमने कितना कंसीडर कर दिया, R2 कंसीडर कर लिया, और जो लेंथ है दोनों सोलेनॉइड के हमने उसको क्या माना है, सेम माना है। क्लियर, लेंथ सेम है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो जो अंदर वाली सोलेनॉइड है वो उसको हमने मान ली नंबर ऑफ टर्न्स उसमें N1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स याद रखिए, N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और N2 हमने मान ली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन आउटर सोलेनॉइड, मतलब जो बाहर वाली सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 हमने मान लिए टोटल है, और अंदर वाली में N1 है। क्लियर, N1 और स्मॉल N2 हमने माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या माने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 को हम लिख सकते हैं N1/L, क्योंकि लेंथ तो सेम है दोनों के लिए, और N2 को लिख सकते हैं N2/L। तो याद रखिएगा कौन क्या है इसमें, स्मॉल N1 एंड N2 हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर, लेंथ दोनों की सेम है। अब हमें देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, जब आप किसी कॉइल में करंट वगैरह चेंज करते हैं या फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो नेबरिंग कॉइल हो उसमें जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से उस नेबरिंग कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होता है, जिससे उस नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सपोज हम केस 1 और केस 2 करके हम कंसीडर करेंगे। हम केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम बाहर वाली कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ बाहर वाली करंट की वजह से इफेक्ट देख रहे हैं अंदर वाली करंट में, अंदर वाली सोलेनॉइड में। क्लियर, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। केस फर्स्ट, व्हेन करंट I2 इज चेंज। हमने मान ली इस वाली करंट, इसमें जो करंट हमने मान ली, सपोज मान ली इसमें करंट I2 है बाहर वाली में, और अंदर वाली में हमने मान ली सपोज कितनी है, I1। तो करंट चेंज करके भी कर सकते हैं आप, किसी तरीके से भी कर सकते हैं फ्लक्स चेंज। हमने मान ली करंट चेंज करके कर रहे हैं, तो व्हेन करंट I2 इज चेंज्ड, या मतलब करंट I2 की वजह से आप इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो करंट I2 इज चेंज, तब देखते हैं यहाँ से, देखिए I2 की वजह से हम देखें, तब अगर हम फ्लक्स देखें I2 की वजह से तो इस वाली छोटी वाली कॉइल से, क्योंकि देखिए हम करंट चेंज इसमें रहे हैं I2 में, हम जो इफेक्ट देखेंगे वो अंदर वाली कॉइल में, अंदर वाली सोलेनॉइड में देखेंगे, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्लियर, तो I2 हमने चेंज किया सपोज, तो हम फ्लक्स देख रहे हैं कि इस वाली छोटी वाली कॉइल से जो अंदर वाली कॉइल है इसमें फ्लक्स कितना लिंक है। तो हम S1 कॉइल जैसे हमने नाम दिया, तो हम देखते हैं नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू I2, ड्यू टू करंट किसकी वजह से, I2 की वजह से फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू, हमें पता है। हम देखिए कौन सी कॉइल में देख रहे हैं फ्लक्स, S1 में। ये बात याद रखिएगा, छोटी छोटी किस में देख रहे हैं हम, S1 में, तो मतलब फर्स्ट कॉइल में देख रहे हैं, तो हम उसको φ1 लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो देखिए किसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, यहाँ देखिए खुद सोचिए कि V1 लिखेंगे V2, क्योंकि हम जो करंट किसकी वजह से देख रहे हैं, I2 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी, I2 की वजह से। देख इफेक्ट पहली वाली कॉइल में देख रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से देख रहे हैं, सेकेंड कॉइल S2 की वजह से, जिसमें करंट कितना I2 है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी कौन सी, I2 की वजह से, तो हम उसको लिख सकते हैं V2। ठीक है, फ्लक्स किस में देख रहे हैं, पहली कॉइल में, तो पहली V2A। अब एरिया किसका देखेंगे, क्योंकि पहली कॉइल में ही देख रहे हैं हम,
तो एरिया किसका देखेंगे, पहली कॉइल का A1। क्लियर। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए φ1 इक्वल टू V इज इक्वल टू, आपको याद रखना है फॉर्मूला, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, म्यू नॉट एन आई होता है। क्लियर। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या होती है करंट। तो यहाँ हम देखिए क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट V2 की जगह म्यू नॉट N2, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके देखेंगे भाई, S2 के, तो N2, और I करंट भी किसकी, सेकंड की, I2 इंटू A1। अब A1 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सपोज 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, नाउ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, नाउ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखें तो हमें पता है हमारा क्या होता है, N5 इक्वल टू M, N5 इज इक्वल टू MI। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें देखना किसका है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट का देखना है। अब N आपको किसका कौन सा लगाना है, आपको याद रखनी है। क्लियर। हम पहली वाली कॉइल में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स किसके देखेंगे हम, देखिए N1, तो यहाँ कितना लगाएंगे N1। ठीक। फ्लक्स भी किससे एसोसिएटेड है, फर्स्ट वाली कॉइल से, तो यहाँ भी फ्लक्स किसका लगाएंगे, देखिए φ1। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देखिए किसका देख रहे हैं, फर्स्ट कॉइल का। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हम किसका देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट कॉइल का। तो फर्स्ट कॉइल का ड्यू टू सेकेंड, M12 लिखते हैं यहाँ पे। और करंट किस में चेंज हो रहा है, सेकेंड कॉइल में, तो यहाँ क्या लिखेंगे I2। तो इस बात को आपको याद रखना, I2। क्लियर। देखिए φ1 हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, N1 एज इट इज φ1। अब φ1 की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, देखिए N1 की भी वैल्यू चलिए रख देते हैं। N1 यहाँ से अगर आप देखें, देखिए N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N1 स्मॉल l, क्या लिख सकते हैं, N1 स्मॉल l। तो यहाँ से लिख देते हैं, देखिए क्या, कैपिटल N1 को हम लिख देंगे क्या, N1 स्मॉल l, और φ1 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, कितनी हो जाएगी, देखिए म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू M12 I2। यहाँ से अगर हम देखें I2 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से M12 हमारा कितना आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड कॉइल, M12 यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यही सब जो बचा, म्यू नॉट N1, म्यू नॉट, देखिए N1 और N2 दोनों साथ साथ है, तो N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 और पाई R1 स्क्वायर इंटू L। तो ये हमारा आया म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद रखिएगा फर्स्ट का ड्यू टू सेकेंड, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इसको, कि ये क्या हो गया हमारी छोटी वाली कॉइल का, मतलब जो इनसाइड वाली कॉइल है, ठीक, उसका क्या हो गया φ1 स्क्वायर L, ये वॉल्यूम लिख सकते हैं आप। ठीक। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज हमने इसको 2 मान लिया। ठीक। अगर आपसे केवल पहली वाली कॉइल का पूछता है तो आप यहीं ला के छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे कभी कभी ये प्रूफ कराता है कि M12 इक्वल टू M21 होता है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो हम सेकंड का भी इफेक्ट देखेंगे। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अगर हम केस सेकंड की बात करें, अब हम कंसीडर करते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड के लिए देखिए क्या कंसीडर करेंगे, केस सेकंड, व्हेन करंट I1 इज चेंज। हम मानते हैं हमने करंट किसका देखा, मतलब जो चेंज कर रहे हैं वो I1 चेंज करते हैं, I1 चेंज करते हैं, उसकी वजह से देख I1 की वजह से आप देखें फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि अब देखिए चेंजेस जो हम कर रहे हैं फर्स्ट में कर रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो नेबिंग कॉइल है कौन सी,
S2 उसमें हम चेंजेस देखेंगे। तो हम देखें, अगर फ्लक्स देखें I1 की वजह से फ्लक्स लिंक होगा S2 कॉइल से, वो कितना होगा। तो हम पहले देखते हैं फ्लक्स linked with S2 ड्यू टू करंट, कौन सी करंट के लिए, I1 करंट की वजह से। तो I1 की करंट की वजह। अब फ्लक्स किसका देख रहे हैं, तो याद है कि फाई इक्वल टू हमारा होता क्या है, VA। देख किसका है, सेकेंडरी कॉइल का, तो φ2 इक्वल टू फाई इक्वल टू BA होता है। अब B देखिए किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, पहली वाली कॉइल की वजह से, तो B1। ठीक है, एरिया हम किसका लगाएंगे, A2। लेकिन अब बस यही बात याद रखना है आपको, जो A2 लगाएं, लेकिन A2 वाले में आप खुद सोचो, फर्स्ट की वजह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट की वजह से। इफेक्ट इसमें देख रहे हैं सेकंड में। तो अब फर्स्ट की वजह से जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखिए S1 में ये इतने एरिया में ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी केवल। देख इफेक्ट, हम भले S2 में रहे, लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा सिर्फ, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जब 0 होती है तो सिर्फ इतने एरिया में हमें क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से फ्लक्स भी लिंक होगा किस, केवल जो S2 है, S2 के केवल इतने वाले पार्ट से, और वो S2 का इतना वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, A1 के। S2 का इतना वाला पार्ट होगा किसके इक्वल, A1 के। तो आपको लगाना तो A2 चाहिए, बट यहां पर हमारा कितना लगेगा, V1 A1। क्लियर, क्यों यूज करें, ये बात याद रखिए, सिंस फ्लक्स लिंक्ड only for area A1 of area A2, मतलब A2 एरिया के सिर्फ A1 एरिया से ही फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो हमें क्या लगाएंगे यहाँ, B1 A1। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई आपको। और ये कितना चल रहा है, φ2। यहाँ से देखिए φ2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब B1 का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट NI होता है, तो म्यू नॉट N1 I1 एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, πr1²। क्लियर, इसको हम जान लेते हैं कुछ, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर कर ली। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड, मतलब S2 ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू S1, तो क्या हो जाएगा, देखिए N5 इक्वल टू MI होता है हमारा, तो N हम सेकंड का देख रहे हैं, तो सेकंड के लिए हम क्या लगाएंगे, N2। N5 फ्लक्स किसका, सेकंड का, N5 इज इक्वल टू MI, M म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, सेकंड का, ड्यू टू फर्स्ट MI। और करंट कौन सी चेंज कर रहे हैं, I1। ये याद रखिए, कौन सी चेंज कर रहे हैं हम, I1, क्योंकि चेंजेस जो हैं करंट किसकी वजह से देख रहे हैं, I1 करंट की वजह से ही तो देख रहे हैं सेकेंडरी में। तो यहां से देखिए बस प्लेस कर दिए फॉर्म इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट कर दीजिए वैल्यू φ2 की, और N2 की भी वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। देखिए N2 यहाँ से कितना हो जाएगा, N2 स्मॉल l, स्मॉल N2 स्मॉल n, तो यहाँ से पुट कर सकते हैं N2 स्मॉल l इंटू φ2 की वैल्यू देखिए कितना, μ1 N1 I1 πr1² इक्वल टू M21 इंटू I1। यहाँ से देखें I1 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा कितना बचा, M21 हम लिख सकते हैं, देखिए कितना, M21 इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ से देखिए म्यू नॉट N1 N2 सेम वैसा ही आएगा, N1 N2 इंटू πr1² l। तो ये हमारा कितना है, M21 आया। ये इक्वेशन हमने 4 डाल दी। अब यहाँ से आप देखें इक्वेशन नंबर 2 से, म्यू नॉट N1 N2 πr1² l। यहाँ देखें अगर
सेम देखिए यहाँ से, अब ये देखिए दोनों इक्वेशन कैसी हैं आपके लिए दिख रही होंगी सेम। ये वाली देखिए म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल, दोनों कैसी हैं, सेम है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 m12 इक्वल टू m21। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ था एक छोटा सा, इसको आप याद रखिए, काफ़ी पूछता है, और इसको भी फॉर्मूले को याद रखिए। अगर आपको ये याद रखिए, यहाँ हमने जो फॉर्म यूज़ किए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में यूज़ किए, आप इसे कैपिटल एन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। बस n1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, n1 बाय एल, और n2 की हो जाएगी n2 बाय एल, एंड एल एल विल कैंसिल आउट, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, एक एल और आ जाएगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे पूछता है ये प्रूफ करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 M21 दोनों सेम होते हैं,